गुलनार नाम है मेरा, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं तो सोच भी नहीं सकता इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। मोहल्ले में सिर्फ हम दोनों हैं जिनके मियाँ बाहर हैं। तुम्हारी तो 3-3 शादियां हो चुकी हैं यार। क्या? अगर मैं शादी करूंगा तो ज़रफ़शाह या नाइला से ही करूंगा। आप शौकीन है? बहुत ज्यादा। हैदराबाद से चुन्नू आ रहा है ना। चुन्नू, हेलो, कैसे हैं आप? नौबहार बोल रहा था कि मेरा बहनोई काफी ठरकी बंदा है। ओ शादीशुदा औरतें उनके पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? ये हैं वो आपके खास दोस्त। मुझे तो ज़रफ़शाह या नाइला ही चाहिए बस। हम तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए कल ही जाएंगे। अबे ये मुकद्दमी क्या क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। अपनी बीवी का रिश्ता खुद मांगने जाऊंगा मैं। ले भाई, बहुत आला। मोहल्ले में सबसे पहले खुलने वाली दुकान आज बंद पड़ी हुई। अबे दूल्हा भाई, अबे क्या घोड़े गधे बेच के सो गए? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत आला। टाइम देखा क्या हो रहा है? 10 ही बज रहे हैं अभी। हाँ 10 बज रहे हैं और दुकान खुलने का टाइम 9 बजे का है और अब भी मैंने आके उठाया है। नौबहार, एक दफा, सिर्फ एक दफा इन बोरियों पे ना चूहों के दरमियान सो के देख तू, फिर मैं तुझसे पूछूंगा। देख भाई दूल्हा भाई, बड़ी सीधी सी बात है यार, ये इमोशनल बातें मेरे साथ नहीं करना। अब इस दुकान का मालिक मैं हूँ, ठीक है ना? दुकान खुलेगी 9 बजे, वरना निकाल बाहर करूंगा 1 मिनट में। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बहनोई हो। समझ में आई बात? हाँ नहीं तो पता है कि तू सेठ है, लेकिन ये मत भूला कर कि पहले मैं सेठ हुआ करता था इसका। थे ना, अब तो नहीं हो। बस समझ आ गई मुझे। अब आप ही से बात करनी पड़ेगी तभी दुकान वक्त पे खुलेगी। अबे 1 मिनट, नौबहार खोल लेंगे सुबह 9 बजे दुकान, तू आप ही को क्यों बीच में डाल रहे? अब आई ना बात समझ में, भेजे में आ गई बात। झाड़ू निकालो जाके, दुकान की सफाई सफाई करो। बड़ी मट्टी नजर आ रही है मुझे। आ रहा हूँ मैं जरा नुक्कड़ से नाश्ता वाश्ता करके, देखता हूँ आके। क्या वक्त आ गया मिर्जा नौशे, तेरा बेड़ा गर्क हो। तेरी बातों पे मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। कहाँ फंसा दिया, अपने दुकान का नौकर बन गया मैं। क्या वक्त था, क्या याशी थी यार। अबे वाह भाई वाह, क्या नसीब है तुम्हारे यार। एक मियान में 3 तलवारें, और यहाँ मियान तो है, तलवार का दूर दूर तक पता नहीं है भाई। अबे ये खजाने जो है ना नसीब वालों को मिलते हैं। मेरी तरह 3-3 कश्तियों में सवार होकर दिखाए कोई। ये टैलेंट सिर्फ शौकीन बेग में और किसी में नहीं है। सिर्फ शौकीन बेग का नहीं, इन कश्तियों में हमारा भी हिस्सा था, क्योंकि तीनों निकाह का गवाह मैं था, याद रखना। अरे आज तो क्या हो गया, क्यों लाउड स्पीकर बन गया? दुकानों के भी कान होते हैं। हाँ दुकानों के नहीं भाई, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी 2 कान होते हैं। अच्छा छोड़ना इन बातों को, मैं तुझसे पूछना ही चाह रहा था कि नायला को ना शॉपिंग पे जाना है। हाँ तो मसला नहीं, मैं ले जाऊंगा। अबे ओ, मेरी बीवी है वो, मैं लेके जाऊंगा, तू क्यों लेके जाएगा? मैं तुझसे सिर्फ ये मशवरा ले रहा हूँ कि मैं गुलनार को और ज़रफ़शाह को क्या बहाना करूँ। देख भाई, पहली वाली है ना गुलनार, उसको कह दे तू दुकान का सामान लेने जाना, और दूसरी वाली को भी यही टोपी करा, और तीसरी वाली के साथ निकल जा तू पहियों पहियों। पहियों पहियों? अब पैदल पैदल यार। अबे तो पैदल मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो किसी रिक्शा पैदल। क्या बातें हो रही थी जो मेरे आते ही चुपकी लग गई। अबे ओ, काम की बात कर, क्यों जासूसी कर रहे हैं खड़े होके? मिर्जा को देख के जासूसी शुरू हो जाती है। हाँ वो आप ही ने 1000 रुपए मंगाए। हाँ दे दूंगा 1000 रुपए घर आके। चल काम की बात किया करना, फालतू की बातें कर रहा होता है। अरे फजूल बातें कहाँ कर रहा हूँ। अबे वैसे मिर्जा शादी कब कर रहे हो? अबे कर लो, अब तो बड़े हो गए तुम। अबे वो देख समझा ले अपने साले को, मेरे मुंह ना लगे बस। अबे तू क्यों से बेकार की बातें कर रहा है और वो बातें कर रहा है जिससे इसकी हट्टी है? फालतू बात क्या कर रहा हूँ, मैंने कौन सी मिर्जा को गाली दे दी है? मिर्जा कर लो यार, 2-4 साल में तो तुम एक्सपायर हो जाओगे।
फिर तो तुम्हारी हम बरसी मनाएंगे। छोड़ दे यार। भाई क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है? चल इधर से चल। मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अब तू नजर आया मुझे तो। क्या? मेरी टांगे तोड़ दोगे? हाँ। इस मिर्जा के लिए? ठीक है बेटा, ठीक है। घर तो आओगे ना, फिर पता चलेगा किसकी टांगे टूटेंगी और किसके हाथ टूटेंगे। चल चल चल, ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं है, निकल इधर से। देख लूंगा। हाँ नहीं तो। और मिर्जा तू, इंशाल्लाह तू ऐसे ही मरेगा, कवारा। अबे छोड़ दे मिर्जा, छोड़ दे, जाने दे, दफा कर उसको, पागल आदमी है। हाँ तो तू बता रहा था कि मैं पैदल पैदल निकल जाऊँ। अबे चुप कर जा, चुप हो जा। वाह गुरु वाह, तेरे हाथ में इतनी लज्जत है, खुदा की कसम यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं लाखों लोगों में तेरा खाना पहचान जो इतना मजे का बनाया, क्या लगेगा। ये खाना पड़ोस से है, मैंने नहीं बनाया। तभी तो मैं बोलूं नमक क्यों इतना तेज है, तब जाकर क्यों मेरी गुल्लू ऐसा खाना नहीं बना सकती। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये आज 9 बहार को क्या कहा था दुकान में? 9 बहार को? हाँ हो, वो मिर्जा नौशे से उसकी मुंहवारी हो गई। मैंने मिर्जा को बोला, मैंने मिर्जा इसके साथ बदतमीजी नहीं करना बिल्कुल, ये मेरा साला नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा काका है। क्या 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 कहा दूल्हा भाई? जरा फिर से कहना। मेरा बच्चा मेरा काका है। तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया? तू आराम करना। ये लीजिए आपकी चाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। तुम्हारी जैसी लड़कियां मैं ख्वाब में देखा करता था। बस जो अल्लाह की मर्जी। वैसे एक बात बताओ, अपना घर कब कर रहे हो मेरे नाम? कर दूंगा, जल्दी क्या है। तुम समझो कि तुमने वो घर जो है ना, वो गुलनार को किराए पे दिया है। और तो ये वाला घर देखना, कितना अच्छा घर, पूरे इलाके का सबसे अच्छा घर तुझे किराए पे लेकर दिया है। और ये फर्नीचर हर महीने किस्तें भरता हूँ इसकी मैं। एक बात याद रखना शौकीन मियां, वो घर तुमने हक महर में मेरे नाम लिखवाया था। अब जो तुम भूल गए ना, तुम्हारे हलक में हाथ डालकर वो घर निकलवाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही है तू? बंदा पता नहीं क्या मूड लेकर आया हो, अजीब अजीब बातें करके मूड ही खराब कर दिया सारा मेरा। भाड़ में जाए तुम्हारा मूड। एक हफ्ते पहले वादा करके गए थे कि नया जोड़ा दिलाओगे, अब देखो जरा, हफ्ता भर गुजर गया, अभी तक पलटकर पूछा भी नहीं। एक तो मैं हूँ साबिर, वही अपने भरी के जोड़े पहन रही हूँ अभी तक, और सारे मोहल्ले में मशहूर है कि मेरा मियाँ बाहर रहता है सऊदी अरब में। दिला दूंगा। ये दुकान से टाइम मिल जाए ना, फिर तुझे ले जाऊंगा। जैसा जोड़ा चाहिए ले लियो, ठीक है? कोई टेम वेम नहीं है, बस मैंने बोल दिया है ना, मैं कल जाऊंगी और कपड़े खरीद कर लाऊंगी। ज़रफ़शन कैसी बातें कर रही है तू? कल मैं नहीं जा सकता शॉपिंग कराने। अब जब देखो जिसको देखो शॉपिंग करवा दो। मैं क्या शॉपिंग करवाने के लिए दुनिया में आया हूँ? अच्छा, तो और किस किस को शॉपिंग के करा रहे हो जो मुझे नहीं पता? किसको करवाऊंगा मैं शॉपिंग? किसको करवा सकता हूँ मैं शॉपिंग? अरे मैं तो दुकान के सामान की बात कर रहा हूँ। वो जाके लेना था तो बीच में नौशे मियां ने मुझे बोल दिया, उन्होंने बोला जी पजामा खराब हो गया, वो भी दिला दें। अब उनका भी पजामा मैं खरीदूं? ठीक है, देखते हैं, ये 1-2 दिन भी गुजर जाएंगे, फिर मैं देखूंगी। मुझसे अच्छी तो वो नायला है मोहल्ले वाली, जब देखो नए कपड़े पहन कर आ जाती है। उसका मियाँ दुबई में है, दुबई में। क्या? तू मुझसे भी दोस्ती कर रही? हाँ ना, और नहीं तो क्या। एक वही तो है मेरी दोस्त, और मोहल्ले में सिर्फ हम दोनों हैं जिनके मियाँ बाहर हैं। अबे यही हालात रहे तो बहुत जल्दी अंदर भी हो जाएंगे। क्या? नहीं कुछ नहीं। मैं कह रहा था मुझे जाना है, मुझे दुकान भी खोलनी है, तबीयत भी खराब हो रही है। तू जाके बाहर देख, तो खड़ा हुआ तो नहीं है, खामों का बदनामी होगी मेरी। तुम्हारी बदनामी क्यों होगी? मेरी भी होगी, तेरी भी होगी, तू और मैं एक ही है ना। ये तो है, बदनामी नहीं होनी चाहिए जो भी हो। हाँ, जाके देख।
अरे आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके। अच्छा बताओ, तुमने क्या सोचा? सोचता तो मैं बहुत कुछ हूँ, बस मौका नहीं मिलता है। मजाक कर रहा हूँ। बोलो तुम क्या बोल रही थी? वो जो तुमने हक मेरे पे घर लिखवाया था, जो मेरे नाम करना है, कब कर रहे हो? वैसे तो अभी तक याद है। क्या? मैं कह रहा था कि मुझे याद है, मैंने वो घर तुम्हारे नाम करना है, कोई मसला नहीं है, मैं कहीं भाग तो भी चाह रहा हूँ। तुम ये बताओ कि मोहल्ले में सब ठीक है, किसी को कुछ पता तो नहीं चला मेरा तुम्हारा? नहीं, मैंने किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया, बल्कि एक दो लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बोला मेरा मियां दुबई होता है। शाबाश शाबाश, बस इसी बात पे कायम रहना तुम, ठीक है? और ना मोहल्ले की कुछ औरतें हैं, उनसे बस दूर रहा करो। औरतों से? किस से? पहली तो मेरी पहली बीवी है गुलनार, उससे दूर रहना। दूसरी मेरी बीवी, मेरा मतलब है कि मेरी किसी की बीवी है वो ज़रफ़शां, उससे भी दूर रहना। वो ठीक औरत नहीं है, पता है? तुम ज़रफ़शां को कैसे जानते हो? ज़रफ़शां को मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। नौशे मिर्जा के कुछ ताल्लुकात हैं, वो बता रहे थे कि ठीक औरत नहीं है, सही औरत नहीं है। नहीं, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि भी मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ उसी को सच बता दूं। क्या? उससे? तो तुम एक काम करो ना कि गुलनार को भी बुला लो, ज़रफ़शां को भी बुला लो, टीवी वाले बुला लो, मोहल्ले वाले बुला लो, सबको बता दो तुम। लेकिन ये गुलनार का और ज़रफ़शां का आपस में क्या ताल्लुक है? ये दोनों औरतें एक औरत है ना। दोनों एक औरत है? मेरा मतलब है कि औरतों का एक ही जैसा दिमाग होता है। नहीं, गुलनार मेरी दोस्त नहीं है, ज़रफ़शां तो मेरी दोस्त है, तो वो दोनों एक जैसी कैसे हो गई? पता है क्या, मेरी ना भूख उड़ गई है, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मुझे नहीं खाना वाना खाना, चलो। बात तो सुनो। चलो उठो मैं कह रहा हूँ, चलो। नहीं खाना वाना। यार बात तो बड़ी परेशानी की है। अगर उसने सचमुच कुछ बता दिया तो फिर तो मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। देख भाई, बात शक्ल की होती ना तो 3-3 रखे ना बैठे होते। तू इस तरह की बातें करके मेरी मदद कर रहा है या मुझे मजीद टेंशन दे रहा है? यार तू भी तो अजीब बातें कर रहा है यार। अच्छा देख, मैंने ना उसे अच्छी तरह समझा दिया। वो कह रही थी कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन कह रही है कि मैं ज़रफ़शां से दोस्ती भी खत्म नहीं करूंगी। हाँ तो वो भी क्या करे यार, सारा दिन कब तक अकेली पड़ी रहे वो? कोई तो बात करने के लिए चाहिए उससे, और यही सब ज़रफ़शां के साथ। वाह, कितनी हमदर्दी हो रही है तुझे इन औरतों से। देख भाई, अब मुझे औरतों के साथ बड़ी हमदर्दी होती है। अजीब और गरीब मर्दों के चुंगल में फंस जाती है बेचारियां। क्या मतलब है? अजीब और गरीब मर्द किसको कह रहा है? यार मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार अब इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए, निमटा कैसे जाए। एक आइडिया है मेरे पास कि इनका आपस में सबका फंडा करा दिया जाए। क्या आइडिया है यार, लेकिन इस आइडिया में एक बात, बुरा सिर्फ तुम्हारा होगा। मेरा क्यों? देखो आइडिया मेरे पास बहुत अच्छा है, बेहतरीन तरीका है इन तीनों को आपस में लड़वाने का कि उनसे कह दिया जाए कि उनके शौहर तुम हो। फिर देखना वो धींगा मुश्ती होगी, ऐसा फड्डा होगा आपस में कि शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेंगे तीनों। लिख लो मेरे तू यहीं खड़ा रहे। क्या ढूंढ रहा है भाई? तेरे इरादे खतरनाक लग रहे हैं भाई। मैं तुझे कत्ल करना चाह रहा हूँ। अबे हमारी अकल में एक ये आइडिया आया, हमने तुम्हें बता दिया। अब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम अमल करो या ना करो। ये घामड़ आइडिया देके तू उम्मीद कर रहा है कि मैं इस पे अमल भी करूं? दफा हो जा यहाँ से दफा हो जा फौरन। जा रहे मगर वापस आएंगे, आपके मसले को हल भी तो करना है यार। दफा हो जा भी। जा रहे तू जा रहे मैं बता दूं, फांसी के फंदे पे ना चढ़ जाऊं मैं। चांद सा टुकड़ा छाया है दिल। और बेटा कैसे हो?
ठीक ठाक हो? अच्छा चोर। गुल्लू, अबे गुल्लू, मैं खाना खिला दे, भूख लग रही है। अबे क्या हो गया दूल्हा भाई, क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? नहीं है आप ही? आ गई है। वो ज़रफ़शां के घर गई है। क्या? ज़रफ़शां के घर? क्यों? अबे ऐसे तुम तो उछल रहे हो जैसे ज़रफ़शां कोई खुद कुछ बम्बार है और आप ही की जान को खतरा है। अबे जिसको देखो ज़रफ़शां के घर चला जाता है, मसला है क्या? वैसे दूल्हा भाई मसला तो है यार, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी चीज ना। अबे बेगैरत, तुझे इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? अबे तो इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे तप रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। अबे इस मोहल्ले में नौ बाहर को दो ही तो लड़कियां पसंद हैं, एक वो नायला और दूसरी वो ज़रफ़शां, गोरी वाली है ना, टाइट। अबे कुछ शर्म कर ले, किस तरह की ऑल-फॉल पके जा रहा है, क्या बोल रहे तू? अबे यार दूल्हा भाई क्यों इतना बिदक रहे हो यार? अबे यार मैं तो तुमसे अपनी कोई दिल की बात भी नहीं कर सकता। अबे यार दूल्हा भाई यार सेटिंग करा दो ना मेरी। वैसे तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, और पता है उन दोनों में से ना एक से तो मैंने आधी सेटिंग कर भी ली है। आधी सेटिंग? क्या? कौन सी? मैं नहीं बताऊंगा भाई, ऐसे नहीं वरना तुम मोहल्ले में डंडोरा पीट दोगे। मैं डंडोरा क्यों पीटूंगा बे? पागल हो गया? बता मुझे कौन सी वाली हुई है? नहीं ऐसे थोड़ी, जब तक पूरी सेटिंग नहीं हो जाती ना, मामला सेट नहीं हो जाते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अबे बेगैरत, वो दोनों शादीशुदा हैं। अबे तो क्या हुआ, तलाक करा देंगे। वैसे भी दूल्हा भाई उन दोनों के शौहरों का कुछ अता पता नहीं है, और दोनों में से किसी के भी शौहर का पहले पता चला ना, बस समझ लो उसका काम तमाम। सारी सेटिंग बनाई हुई है मैंने, और वैसे भी मेरा रिश्ता तो तुम ही लेकर जाओगे ना आप ही के साथ, फिर तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। मैंने आप ही के साथ? अबे तो हाँ, और कौन जाएगा? अबे अबे क्या हो गया दूल्हा भाई? हैं? अबे निकल लिए क्या? अबे दूल्हा भाई, अबे 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 आप ही हमारे घर में इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अबे दूल्हा भाई उठो यार, अबे वो बुलाना पड़ेगा। आप ही थोड़ा जोर से मारो ना। ये चीज, अबे देखा जाग गए ना, मैंने कहा था। अबे क्या हुआ? क्या हुआ? मैं किधर हूँ? अबे इन्हें खुद ही नहीं पता ये किधर है, याददाश्त तो नहीं खो गई इनकी। अपने घर में, और कहाँ होगे? जरा दीदे खोल के तो देखो। पता नहीं, आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया। अबे दूल्हा भाई मैं तुमसे बात कर रहा था, ठीक है, तुम अचानक से टपाक करके गिर गए। तो हुआ क्या था? हाँ ये क्या हो रहा है इस घर में? हर कोई धड़म से गिर जाता है। अरे बाजी आप ही, मैं तो कह रहा हूँ इस घर में कोई साया लग रहा है, कोई जिन भूत लग रहा है मुझे, कोई दुआ दुरूद करवा लेते हैं। अरे हटो, इनके होते हुए कोई भूत परेत टिकी ना जाए यहाँ पे। हाँ ये भी है। भाई बहन को शर्म नहीं आ रही? मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ बीमार, और तुम लोग बकवास किए जा रहे हो। हाँ तो बताओ, हुआ क्या था? क्या हुआ था भाई इसे? पता नहीं क्या हुआ था। मैं तो बाजी आप ही, मैं तो अपने बस दिल की बात कर रहा था, ये अचानक से बेहोश हो गए और टपाक करके गिर गए। ऐसा क्या है तुम्हारे दिल में? वो ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले बात पक्की हो जाए ना फिर बताऊंगा। क्या कह के गया ये? ये कह रहा था कि कबूतर पालेगा, छत पे कबूतर पालेगा, और उनके बच्चे पैदा करेगा, उनको बेचेगा और कारोबार करेगा। उसके दिल में यही ख्वाहिश है बचपन से। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें पता ही नहीं है। लेकिन इस बात पे तुम क्यों गिर के बेहोश हो गए? अबे पागल हो गई है? मैं कबूतरों पे क्यों बेहोश होऊंगा? वो तो गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं इसलिए बेहोश हो गया। आप ही अरे आप ही सुन भी लो यार। क्या क्यों करा पहाड़ है? बोलो। रानी फाड़ा, इधर मुझे ना एक जरूरी बात करनी। हाँ तो बोलो, क्यों शर्मा रहे हो? बात ये कि अब देखो अम्मा तो है नहीं, मेरे बारे में तो तुम्ही को सोचना पड़ेगा ना, वही तुम ही इस घर की बड़ी हो ना। हाँ तो बोलो ना, क्या सोचूंगी? आप ही इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में तुम कैसे काम करती होगी, कैसे संभालती होगी इतना बड़ा घर? थक जाती होगी ना, तो कोई तो हाथ बटाने वाला होना चाहिए ना। अरे भाई मैं भी यही सोच रही थी। मैं समझ गई तू क्या कहना चाह रहा है। अरे वाह,
तुम तो बिन कहे मेरे दिल की बात समझ गई हो। ये हुई ना मेरी आपी वाली बात। हाँ, गुलनार नाम है मेरा। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। मैंने तो 1-2 जगह बात भी कर ली है। तुमने 2-3 जगह बात भी कर ली है, लेकिन कहाँ? तो सच बताऊं, जो पहली जगह मैंने बात की थी ना, वो बंगालन थी और पैसे भी बड़े मांग रही थी। मैंने तो कह दिया नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दूसरी जो थी वो 50 साल की थी। अगर थोड़ी सी भी कम होती ना तो काम चल जाता। आपी क्या हो गया तुम्हें? हम इतने गए गुजरे कि अब तुम बंगालन ढूंढ रही हो, और 50-60 साल की। अरे भाई, इस मोहल्ले में तो मासियां ऐसे ही मिलती है ना। और तुम्हें क्या, बंगालन हो या 50 साल की, काम तो मैंने ही करवाना है। अबे यार अभी मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कहे जा रही हो? अल्लाह की कसम दिल तोड़ दिया तुमने। तुमने ही कहा ना कि अकेले कैसे घर संभालोगी, हाथ बटाने वाला कोई होना चाहिए। तो मैं समझी मासी लाने की बात कर रहे हो मेरे लिए। यार कोई मासी लाने की बात मैं क्यों करूंगा? मैं मासी थोड़ी ला रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भाभी लाने का सोच रहा हूँ, वो भी इसी महल्ले की है। कौन? अभी मुझे तो ना 2 पसंद है और दोनों बहुत टाइट हैं। दोनों में से किसी एक से भी बात डन कर दो, वरना हमारी दोस्तें ज़रफ़शाह और नाइला। सटिया गए हो क्या? शादीशुदा हैं दोनों। मुझे मालूम था तुम यही कहोगी। अरे यार आप ही तुम खुद सोचो, तुम्हारी दोस्तें हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। दोनों के मियाँ बाहर हैं और उनको किसी ने देखा भी नहीं है, कोई ससुराल भी नहीं है। कोई तो अजीब सी बात है ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम। बस आप ही, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तुम मालूमात करो। अरे तुम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो, है ना? तो इसीलिए मुझे पता है कि तुम अपने तौर पे ठीक मालूमात करोगी, और दोनों में से कोई एक भी फारिग हो ना, बस निपटा देते। ठीक है, हाँ तुमने 16 आने सही किए, तो आगे का काम मैं कर। वादा पक्का करेंगे। कैसे? मैंने ये सोचा है कि अगर मैं शादी करूंगा तो ज़रफ़शाह या नाइला से ही करूंगा, या फिर दोनों से करूंगा। अबे वरना शादी नहीं करूंगा, मेरा आखिरी फैसला है। आप ही अपनी जान दे दूंगा मैं बस। इनका राशन आता है ना महीने का, उसके पैसे लेने आया था, उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं देती है। निकालो 300 रुपए। 300 रुपए पूरे महीने के राशन के? 3300 है। दरवाजा बंद कर दिया ना बार वाला? हाँ। शुक्र। क्यों, अब क्या हुआ? छापा पड़ा दुकान पे क्या? अबे छापा क्यों पड़ेगा मेरी दुकान पे? मैं कोई जुआ करवाता हूँ? कैसी बातें कर रही है? तो फिर क्या हुआ? वो नौबहार बहुत मुश्किल से झांसा देकर आया उसको। अरे इंसान के पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए ना, इतनी टेंशन नहीं होती, वो किसी के पीछे पड़ जाए ना, ओफ। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। देख नाइला, अगर तूने मकान की बात की ना, मैं टक्कर मार के सर फोड़ दूंगा तेरा। बहुत टेंशन में हूं मैं आजकल। पहले ही क्या हुआ है? पहले तू बता, तूने क्या बात करनी है? वो है ना नौबहार, तुम्हारा साला, जब भी मुझे आते जाते देखता है इशारे करता है। इशारे? कैसे इशारे? अजीब अजीब से इशारे कर रहा होता है, मुझे क्या पता। देख नाइला, मैं तुझसे यही बात करने के लिए आया था कि वो तुझ पे फुल टुन चल लिया है। अबे मुझसे कह रहा था कि मेरी नाइला से सेटिंग करा दो। अब भला तुमने कभी देखा कि किसी शौहर ने अपनी बीवी की सेटिंग करवाई हो, और वो भी फ्री में? क्या? मेरा मतलब है बहुत कमीना आदमी है, बहुत कमीना इंसान है, उससे दूर रहना। वैसे वो भी तुम्हारे बारे में कल कुछ यही कह रहा था। क्या कह रहा था? वो कल आया था समैया लेकर, गुलनार ने बनाई थी। बोल रहा था कि मेरा बहनोई काफी ठरकी बंदा है, इससे दूर रहना। और तूने सुन लिया? हाँ, तो और क्या करती। मैंने बल्कि उसको बोल दिया कि उसको शक्ल से ऐसा लगता है। मैं चारों में यहाँ से। अरे अरे तुम तो बुरा मना गए हो। नहीं, ये तो बहुत खुश होने की बात है ना। अच्छा देखो सॉरी, अच्छा देखो सॉरी सर। अब इतने प्यार से सर कहेगी तो मानना पड़ेगा। हाँ। अच्छा ये बताओ फिर कब आओगे? आऊंगा, जल्दी आऊंगा, लेकिन तसल्ली से आऊंगा। अब तो बाहर जा, जाके देख कोई है तो नहीं गली में। जल्दी जा। आ जाओ, कोई नहीं है। बाल बाल फंस गया मैं। अरे आप ही चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। वह क्या हो गया? क्या कह रही है? सही कह रहा है ये, लंदन बाबू बहुत हो गए।
लंदन मामू फौत हो गए? हाँ, उनका तो फौत होना बनता था, 90 से ऊपर के हो गए थे। उनके चक्कर में कितने सारे ज़ईफ पीछे खानदान में फंसे हुए थे। अब वो गए हैं तो एक एक करके निकल जाएंगे, देखना। अबे तू तो कह रहा था कोई खुशखबरी है। हाँ ना, वो अभी बताओ ना दूल्हा भाई को। मैंने नहीं बताया अभी तक। वही वाली बात। अरे वही। अच्छा बता, बैठ जाओ ना, कब तक सर पे खड़े रहोगे? हाँ, वो हमारा जो नौबहार है ना, वो शादी करना चाहता है। अच्छा अच्छा। 2 लड़कियां भी पसंद आ गई हैं उसको। एक है मेरी दोस्त ज़रफ़शाह और एक है मेरी दोस्त नाइला। अब बस उनके शोहरों के बारे में मालूम करना है। जो कोई भी फारिग हो उसी को ब्याह के घर ले आएंगे। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? प्लानिंग? क्या हो गया? तुम्हारे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? क्या हो गया दूल्हा भाई? हैं? अबे फिर से बेहोश मत हो जाना। मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ। क्या हो गया भाई? जल्दी लेकर आओ। तुम क्या रहे थे? मैं कह रहा था अरे ये नींबू पानी पड़ा था, मैं ले आया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि अपना नौबहार जो है वो इतना क्या गुजरा थोड़ी है कि शादीशुदा लड़कियों से शादी करे अब जाके। अरे क्या पता वो कौन है क्या है। अब उनके शौहरों को ढूंढो, उनके बारे में पता करो। अपना नौबहार गबरू जवान, इसको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। इसकी शादी किसी और से करवा देते ना। अबे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, मुझे तो ज़रफ़शाह या नाइला ही चाहिए बस। देखो तुम्हारे दूल्हा भाई सही कह रहे हैं। अरे यार आप ही अब सोच तो लो। अब सोच तो ले, सोच ले। जल्दी सोच ले, सोचे खत्म हो रहे हैं। सोच लिया मैंने। बस यही उम्मीद थी मुझे तुझसे मेरा भाई। बता। मैंने ये सोचा है कि अगर मैं शादी करूंगा तो ज़रफ़शाह या नाइला से ही करूंगा या फिर दोनों से करूंगा। अबे वरना शादी नहीं करूंगा, मेरा आखिरी फैसला है। आप ही अपनी जान दे दूंगा मैं बस। अरे चुप करो ना, तय हो गया। हम तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए मैं और तुम्हारे दूल्हा भाई कल ही जाएंगे। पहले ज़रफ़शाह के घर, फिर नाइला के घर। मैं जाऊंगा। हाँ तो हाँ मैं जाऊंगा। मेरे अलावा कौन जाएगा? मेरे अलावा कौन जा सकता है? मैं ही जाऊंगा। अबे यार कब तक टहलते रहोगे? अबे तो और क्या करूं? कसम अल्लाह पाक की, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ फांसी का, और मेरी फांसी की डेट आ गई हो, और मैं पहला मर्द होऊंगा जिसको 3 औरतें मिलकर अपने हाथों से फांसी देंगी। अबे तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा। ये मैं खामखा बीच में क्यों मारा जा रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि तीनों निकाह का गवाह मैं था। वाह मिर्जा वाह। जैसे ही मैं फंसने लगा तूने भागने का प्लान बना लिया। नहीं, प्लान नहीं बना रहा, ये तो मैंने बहुत पहले सोच लिया था। और एक बात और, तुम कहीं भी मेरा नाम नहीं लोगे, बल्कि वो जो निकाह नामे पे गवाह की जगह पे मेरा नाम लिखा है ना, उसे भी मिटा दो। मैं सिर्फ निकाह नामे से नहीं मिटाऊंगा नाम, मैं इस दुनिया से तेरी हस्ती मिटा दूंगा। कितना खुदगर्ज आदमी है तू मिर्जा। यार भाई देख, तुम्हारी तो 3 शादियां हो चुकी हैं यार, मेरी तो एक भी नहीं हुई यार। कुछ तो ख्याल करो मेरा। बस मैंने फैसला कर लिया। यानी मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं कि अब मेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा? तेरा क्या, कहीं भी किसी का नाम नहीं आएगा। मैं जैसे पहले बचता रहा हूँ ना, इस बार भी कोई प्लान बना के बच जाऊंगा, तो देखना। लेकिन तुझे सोचना पड़ेगा, कुछ सोच जल्दी जल्दी, ताकि हम कुछ हल निकालें। ज़रफ़शाह और नाइला को की जाके सब बता दे, ताकि वो तैयार रहे कि होने क्या वाला है। हाँ यार, क्या बात की है तूने मिर्जा। बस ठीक है, तू यहाँ बैठ। हाँ। मैं उनसे मिल कर आता हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। जल्दी आइयो भाई। बैठ गले पे बैठ।
अरे तू क्या कर रहा है यहाँ खड़ा होके हैं? हाँ, मैं वो पैसे लेने आया था। काय के पैसे? इनका राशन आता है ना महीने का, उसके पैसे लेने आया था। उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं देती है। निकालो 300 रुपए। 300 रुपए पूरे महीने के राशन के? 3300 हैं। निकालो निकालो पैसे, चलो जल्दी करो। वो पैसे तो हमने भिजवा दिए। कौन से पैसे? यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं है। भिजवा दिए? किसको भिजवा दिए? वो तो लेकर गया है तुम्हारा साला गुलबहार। तो गुलबहार को क्यों दे? गुलबहार कहाँ भेज दिया? मेरी दुकान तो पिछली गली में। अरे ये कहना चाह रही है तेरा साला है ना वो नौबहार, इसने पैसे उसे दे दिए, तू जाके उससे ले ले पैसे। नौबहार। अच्छा, नौबहार को दे दिए, ले लूंगा उससे पैसे। मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। अरे फिर क्यों आएगा जब पैसे मिल गए तो हैं? अगले महीने का राशन भी तो देना है ना। पर्ची इन्होंने भिजवा दी है, मैं अगले महीने का राशन लेकर आऊंगा। एक तो तुम पता नहीं मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ गई हो, कितने पैसे थे, क्यों आए हो, सीआईडी हो तुम क्या कोई? चल यहाँ से दफा। और आज तो मैं तेरे हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगी। बहुत सारी बातें बतानी है मुझे तुझे। चाय भी पियोगी अब तुम? हाँ, तो तुझे किस बात की आग लगी है? मैं खाना खाऊं या चाय पीऊं? तू कौन है भाई? मेरी तरफ से तुम जहर को, मुझे क्या? जिंदगी हराम कर दी तुमने मेरी। हाँ, क्या रोड पे खड़े होके लड़ लो? खाला आप आए, मैं चाय। जी क्या? भाई क्या मतलब क्या है? अंदर आने दे। कौन है नायला? कौन है? वो पैसे लेने आया हूँ। पैसे? पैसे? कौन से पैसे? किराने के। इन्होंने सामान मंगाया था, अभी तक पैसे ही नहीं दिए आपने। अरे नायला तो मेरे साथ वो मार्केट जाके सारा सौदा लेकर आ गई थी। ये कौन से पैसे चाहिए? हाँ, मैं तो सारा सौदा ले आई थी। पैसे एक मिनट, एक सेकेंड। अरे मैं भूल गया, मैं सामान के थोड़ी, मैं तो केबल के पैसे लेने आया था। क्या? ये तो करियाने वाला है, इसका केबल से क्या ताल्लुक भाई? हाँ, तुम तो करियाने वाले हो, तुम्हें क्यों केबल के पैसे दे? मैं तो करियाने वाला हूँ। मैं तो हाँ, नासिर के साथ मैंने काम शुरू कर दिया है केबल का। वो मेरा पार्टनर है। कितने पैसे? 300 रुपए। 300 रुपए है? हमसे तो वो 600 रुपए लेता है, इससे 300 क्यों? इनसे इसलिए कि अरे हाँ, मैं भूल गया, नासिर ने बताया था कि इनके एडवांस 300 रुपए आ चुके हैं। पैसे ले आओ। अच्छा अच्छा, लेकर आती हूँ। ये लो पैसे और जाओ। ठीक है, वो पर्ची बाद में दे दूंगा। ठीक है, चले। तो तुम जानती हो इसे? किसको खाला? ये करियाने वाला शौकीन। और कौन? नहीं, मैं कैसे जानूंगी? आपको तो पता है मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ बेटा, बता रही हूँ मैं तुम्हें, बच के रहना इससे। महल्ले की सारी औरतें बचती फिरती हैं इस कमबख्त मारे से। क्यों? ऐसा क्या करता है वो? जहाँ औरतें देखी नहीं वहीं मंडलाना शुरू कर देता है कमबख्त मारा। हमारे महल्ले में 2-3 साल पहले एक बेवा आके रुकी थी। अरे क्या नाम था भला सा उसका? हाँ, नफीसा। बस उस पे नजर पड़ गई इसकी। फिर क्या था, अरे बहाने बहाने से उसके दरवाजे पे खड़ा रहता था। कहीं चावल की बोरी, कहीं आटे की बोरी लेके खड़ा रहता था। बस उसके भाइयों को पता चल गया। अरे ठीक ठाक कुटाई लगाई है इसकी, जब जाके इस कमीने ने पीछा छोड़ा है उसका। फिर अब मेरा मतलब है, और क्या क्या करता था वो? अरे गजाला नाम की लड़की थी, अरे उसके साथ तो घूमना फिरना खूब था भाई इसका। और भाई मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं ऐसा क्या जादू करता है लड़कियों पे कि वो इसकी बातों में आ जाती है फटाफट। अब गजाला का क्या हुआ? अरे गजाला का क्या होना था, उसके बाप को जैसे ही पता चला उसने तो ब्याह कर दिया उसका, वो चली गई ब्याह के। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, बच के रहूंगी अब मैं इससे। अब उम्र देखिए तुमने इसकी, मुझसे उम्र में 6-7 साल बड़ा ही होगा।
अरे तुझे लड़कियों से बात करने का इतना ही शौक है तो अपने से 6-7 साल छोटी उम्र की लड़कियों से बात कर ले। मगर नहीं, बड़ा पक्का है भाई, 15-15, 20-20 साल की लड़कियों पे नजर रखता है कमबख्त मारा। नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो ऐसे ही कह रही थी, लेकिन एक बात बता दूं बिटिया, दिल का बुरा नहीं है, कमबख्त मारा है बहुत अच्छा। चाय पिए, ठंडी हो रही है। ये तो बड़ी गर्म है। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इतने मरे मरे लग रहे हो? पता नहीं यार, टांगे कांप रही हैं, ठंडा पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाय, तुम्हारी शक्कर तो नहीं ऊपर चढ़ गई? कौन सी शक्कर? किसके ऊपर चढ़ गई? भाई तुम्हारी शक्कर है, तुम पे नहीं चढ़ेगी तो मुझ पे चढ़ेगी क्या? अच्छा भाई, करेले का रस निकाल के ला। एक मिनट, कौन सा करेगा? मुझे नहीं पीना। उस दिन तुमने पिला दिया था, 2 दिन तक मैं गंदी गंदी डकारे करता रहा हूँ। अच्छा भाई, शाम के लिए तुम्हारे लिए सफेद लट्ठे की शलवार कमीज निकाल के रखी है। वो नाइला और ज़रफ़शाह के घर जो जाना है ना। एक काम करना, वापसी में ना मुझे दफना भी देना है उन्हीं कपड़ों में। तौबा तौबा, किस किस्म की बातें कर रहे हो, वो भी खुशी के मौके पे। बुल्लू बुल्लू, खुदा के लिए मेरी बात मान ले, मैं गड़ जाऊंगा। तो समझ नहीं मेरी बात। तुम क्यों गड़ जाओगे? मेरा मतलब है, खामखा की ख्वारी है ना यार, शादीशुदा औरतें, उनके पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? हाँ, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, वो तो मेरे भाई की ख्वाहिश है ना, उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। ऐसे भाई का तो गला दबाते बंदा। क्या कहा? मैं कह रहा था, है कहाँ तुम्हारा भाई? वो अपने कमरे में गीत माला देख रहा है, बहुत खुश है। वो तो होगा खुश, और फंसने में वाला हूँ। वैसे एक बात बताओ, जब से ये बात खुली है तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया है? तुम क्यों इतने उखड़े उखड़े लगते हो? मामला क्या है? क्या मामला? किसी से भी शादी करा दो, मुझे क्या, मैं तो उसके भले के लिए कह रहा था। बोल लिया, अब मत बोल, बस। मैं जा रही हूँ, जरा मुझे कमेटी देनी है, आती हूँ। क्या करूंगा मैं? क्या होगा मेरा? अबे ये मुकद्दमी क्या क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। अपनी बीवी का रिश्ता खुद मांगने जाऊंगा मैं अब। एक कत्ल की इजाजत होती ना, एक कत्ल की, ना बाहर को काट के फेंक दिया। कैसे समझाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मेरे तो। कौन है? कौन है बे? अबे क्या कर रहे हो मिर्जा, यहाँ क्यों आ गए? गुलनार ने देख लिया तो पता क्या होगा? मैंने देख लिया था कि भाभी कहीं जा रही हैं, जब ही तो आया हूँ। अब आ गए हो तो बैठो और किसी काम में आओ मेरे। देखो भाई, क्यों आए हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार, मैंने सोचा कि पूछू तो जाके क्या हुआ। मिलने गए थे ना दोनों से। अरे होना क्या था यार, मैं उधर गया, घबराहट हो गई एकदम से मुझे। कुछ नहीं हुआ, चलो खैर। 300 रुपए तो मिल गए ना। मिर्जा मैं वहां 300 रुपए लेने गया था यार। मैं तो एक बात कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, हम नौबहार को समझाने की कोशिश ना करें? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझा के देख लो। एक नंबर का ढीठ का बच्चा है। अबे ट्राई करने में क्या है, करो। नौबहार, नौबहार बेटे। हाँ भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं कह रहा था कि अबे ये क्यों आया यहाँ? क्यों आया ये? अब ये उस दिन की माफी मांगने आए हैं। हाँ? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अबे दूल्हा भाई, क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे ये माफी मांगने आया है, ये तो साला सॉरी कह रहा है। छोड़ो ना नौबहार, सब बातें यार। आज बहुत मुबारक हो, रिश्ता जा रहा है तेरा है। हाँ, ये मिर्जा तुमने कमाल की बात। मिर्जा तुम उस दिन क्या बता रहे थे वो ज़रफ़शाह और नायला के बारे में? मैं कब बता रहा था भाई? बता रहे थे तुम तो, कोई बहुत तुम तफसील से बता रहे थे, याद है? बताओ बताओ बताओ। अबे बताओ ना, इतनी लंबी क्यों खींच रहे हो?
हाँ। ओ नवार, तुमने यार सही लड़कियां नहीं उठाई रिश्ते के लिए यार। अबे उठाई मतलब? मेरा मतलब है कि यार इतनी लड़ाका है कि अपने शौहरों को झाड़ुओं से मारती है कुत्ते की तरह। क्यों शॉपी? हाँ, कुत्तों की तरह। हाँ, इसीलिए उनके शौहर बेचारे मुल्क से ही भाग गए। अबे सच में भाग गए? इसका मतलब वापस आने का कोई चांस नहीं है? हाँ। अबे वाह मिर्जा वाह, क्या बात बताइए, वाह। ये हुई ना बात दूल्हा भाई, अब तो कोई मसला ही नहीं है, सारे मसले खत्म। अब तो 2 मिनट में होगा रिश्ता, 2 मिनट में। बस अब तो ढोल धमाके की तैयारी करो। मिर्जा बाहर मिला मुझे। वैसे दूल्हा भाई, मैं तो सोच रहा हूँ दोनों लड़कियों से एक साथ ही शादी कर लूं। यस। वो कल खाला शबनम बता रही थी कि इसी चक्कर में नफीसा के भाई से पिटा भी है वो। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अल्लाह पाक की कसम। मुझे वो ऐसा लगता तो नहीं है ना? मुझे भी ऐसे नहीं लगते वो। इसीलिए नहीं बता रहा था मैं तुम्हें यार। जब देखो तुम 3 कर चुके हो यार, अब मेरी बारी है। अबे ये फैसला तो देखने के बाद होगा। अब वैसे भी अभी एक ही गुंजाइश है। गुलनार, कैसी है तू? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला फरीदा, तू कैसी है? बस अल्लाह का शुक्र है बहन। अब ये बता कहाँ से आ रही है? वो नायला के घर से। काफी दिन हो गए थे ना, मैंने सोचा उसकी खैर खैरियत ले लूं। हाँ, बड़ी ही अच्छी लड़की है वो। ये वही है ना जिसका मियाँ दुबई गया है? हाँ, वही। तू सुना, तेरा मियाँ कैसा है? अब तो तेरे घर में फ्री में केबल चल रहा होगा। तेरे घर का जो केबल है। फ्री में केबल? खाला हम कोई गिरे पेड़े थोड़ी है जो केबल के पैसे नहीं दे सकते। अरे तू समझी नहीं, तेरे मियाँ ने वो नासिर केबल वाले के साथ पार्टनरशिप जो कर ली है, अब कोई घर वालों से भी पैसे लेगा। पार्टनरशिप? खाला क्या हो गया है आज? क्या पान में तंबाकू ज्यादा था? हाय, तुझे पता ही नहीं है? अभी तो आया था वो नायला के घर से पैसे लेने के लिए। शौकीन नायला के घर पे पैसे लेने गया था? हाँ, मैंने तो पूछा भी था उससे कि तेरी तो करियाने की स्टोर है, वो काम करता है तू? तो कहने लगा कि मैंने तो नासिर के साथ पार्टनरशिप कर लिया, अब पैसे मैं ही लूंगा। नासिर के साथ पार्टनरशिप कर ली और मुझे बताया नहीं, और पैसे भी घर घर मांगना शुरू कर दिए। अजीब बात है। अरे यार, तू मालूम तो कर ये क्या चल रहा है। भला बीवी से भी कोई बात छुपाई जाती है? खाला, तुझे यकीन है कि तुमने शौकीन को ही देखा था? मैं अंधी नहीं हूँ जो उसे पहचान ना सकूं। और तुझे यकीन ना आए ना तो जाके पूछ ले नायला से। अभी जाके शौकीन की खबर लेती हूँ मैं। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई उसने? ऐसे मेरी समझ में नहीं आया, मेरे तो पेट में हॉल उठ रहा है। वैसे तेरे साथ उसने ऐसा किया क्यों? पता नहीं। अच्छा, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। अभी तुम दे दिए कमेटी के पैसे? हाँ हाँ, दे दिए। तुमने ले लिए सबसे पैसे? मैंने किस चीज के पैसे दिए? क्यों, मोहल्ले वालों को केबल मुफ्त में दिखाओगे क्या? केबल? मैं तो क्या मैं वो लगा रखी है? जवाब दो मुझे। मैं क्यों लूंगा केबल के पैसे? मेरा क्या काम? तो फिर नायला के घर कौन से पैसे मांगने गए थे तुम? हैं? बोलो, क्यों गए थे नायला के घर? मैं मुश्ताक के घर जा रहा था, नासिर मिल गया, कहने लगा तुम नायला के घर से मेरे लिए पैसे ले आना। उसकी टांगों पे तो फालिज गिरा हुआ था ना, खुद तो वो जा नहीं सकता था, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो टांगों पे खड़ा हुआ था, फालिज तो नहीं हुई उसको। और तुम नायला के घर क्या बोल के आए हो कि नासिर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो तुम? देखो शौकीन बे, एक बात सच सच मुझे बता दो कि चल क्या रहा है, वरना मैं वो हाल करूंगी, ना घर के रहोगे ना घाट के। क्या बातें कर रही है गुल्लू? तो कसम ले ले, मैं तो ऐसे ही चला गया था नासिर के बहकावे में, मुझे क्या पता इतना बड़ा पंगा हो जाएगा। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि कल को वो तुम्हारी भावज होगी? कोई इज्जत नहीं रही तुम्हारी उसके सामने। इतना सोचने वाला होता ना मैं किराने की दुकान पे बैठा होता। कल चले जाना जरफशाह के घर भी पैसे मांगने। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। किस चीज के मांग? एक तो चुप चुप के बिजनेस चला रहे हो, ऊपर से मुझसे जबान भी चला रहे हो। क्या बात कर रही है गुल्लू, क्या बात कर रही है? तू खुद अपनी अकल लगा,
अगर मैं केबल का काम कर रहा हूँ तो मैं सबसे पैसे मांगूंगा ना। मैं नायला के घर जाके सिर्फ क्यों मांगूंगा? अब मैं किस मुंह से जाऊंगी नायला के घर अपने भाई का रिश्ता लेने के लिए? वहां तो मेरा मियाँ पहले ही हाथ फैला के खड़ा हो चुका है। बिल्कुल सही कह रही है तू, बहुत गलत हुआ है, बहुत बेइज्जती होगी। मैं तो कह रहा हूँ छोड़, जाने दे, रफा कर, कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। इतनी लड़की आ गई है मोहल्ले में। चुप करो, जहर लग रहे हो सब मुझे। शुक्रिया। चलो यार, जो कुछ भी हुआ शुक्र है भला टली यार। अबे तूने तो मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो अल्लाह ने बचा लिया। हाँ यार, मेरे मुंह से निकल गया था यार। अच्छा ये बताओ, नौबहार का क्या हाल है? उससे तो बड़ा हंगामा मचाया होगा। ऐसा वैसा इतना शोर किया उसने, इतना चिड़चिड़ा हुआ है। वो तो शुक्र कर गुलनार ने बोला कि फिलहाल मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बेइज्जती हो गई है। फिलहाल कहा ना उसने, तो यानी इसका मतलब है खतरा अभी है? नहीं है, मुझे पता है गुलनार का, उसने कह दिया तो वो वहां नहीं जाएगी। पता नहीं भाई, देख लो मेरा दिल नहीं मान रहा है। फिर भी मेरा ख्याल है बता दो तो अच्छा ही है। अबे क्यों बता दूं? क्यों बता के मैं पूरी दुनिया को टेंशन दूं? पागल हो गया? किस तरह की बातें कर रहा है तू? ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात बताऊं मिर्जा, मैं काफी अरसे से ना तेरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। कुछ दिनों में तेरी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, उससे पहले कर ले। मैं बताऊं, मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? 3 शादियां करवाई है मैंने तुम्हारी, और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार। देख ले शौकीन भाई, 2 चुटकी हल्दी मिलेगी? अबे 2 चुटकी? पागल हो गया है? कहाँ से मिलती है 2 चुटकी? और लंगड़ा क्यों रहा है? निकाला होगा मोटरसाइकिल का साइलेंसर, फिर उसे जहाज बना के घुस गए होंगे ट्रैफिक में। ट्र ट्र ट्र। अरे मोटरसाइकिल से गिरता तो इतनी तकलीफ थोड़ी ना होती। ये तो साला रक्षे वाला मार के भाग गया। आप बस जल्दी से हल्दी दे दो, मुझे दूध में मिला के पीनी है। ये दूध में हल्दी मिलाकर पीने से क्या होता है? आपको तो कुछ नहीं पता। हमारी माँ क्या करती है, दूध में हल्दी पीने से अंदरूनी चोटों का आराम मिलता है। यानी दूध में हल्दी मिलाकर पियो तो अंदरूनी चोटों को फायदा पहुंचता है। हाँ, तेरे घर पे हल्दी है? हाँ बहुत है। ये खत्म ना होने पाए, तुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है अंदरूनी चोटों के लिए। हम चलते हैं भाई। मिर्जा, अरे हल्दी दे दो। अबे चल पे चल, 2 चुटकी हल्दी। दुकान खोली है, मजार थोड़ी खोला है। चल नहीं, चल 2 चुटकी हल्दी। अच्छा बताओ तो क्यों बुलाया मुझे? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाया, बोर हो रही थी ना, सोचा तुम्हें बुला लो। अच्छा। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। एक बात बताओ, तुम्हारा मियाँ दुबई में होता है ना? हाँ। किस शहर में? वो शारजा में रहता है। अच्छा, शारजा, सही। अच्छा सुनो, तुम्हारा मियाँ सऊदी अरब के कौन से शहर में रहता है? वो बड़ा अच्छा सा नाम है, तेहरान में रहते हैं वो। अच्छा छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। किसी को बताना नहीं है। अब बोलो भी ना। वो गुलनार नहीं है, गुलनार, उसका भाई, क्या नाम था उसका? नौबहार। हाँ नौबहार, ना मुझे इतनी लाइनें कराता है। तुम्हें भी? क्या मतलब, तुम्हें भी? हाँ ना, वो कल घर आया था, मेरे लिए रसमलाई लेकर। कह रहा था कि वैसे तो आपको ना रस की जरूरत है ना मलाई की, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत में ले आया आपके लिए। बात को हाँ, मुझे ये गुलनार का मियाँ भी ठीक नहीं लगता। कल खाला शबनम आई थी, बता रही थी कि एक दफा किसी औरत को लस जाए ना फिर जान नहीं छोड़ता उसकी। अब वैसे मैंने जैसे ये बात सुनी ना, मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने कहा भाई मेरा बताना फर्ज है, तुम्हें बता दूंगा, जरा बच के रहना उससे। क्या मतलब तुम्हारा? वैसे अगर तुमसे बीवी होने की कोशिश करे ना, रख के कान के नीचे 2 लगाना। अच्छा लगाना नहीं ना, ऐसे ही बस झाड़ देना। वो कल खाला शबनम बता रही थी कि इसी चक्कर में नफीसा के भाई से पिटा भी है वो। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अल्लाह पाक की कसम। मुझे वो ऐसा लगता तो नहीं है ना? मुझे भी ऐसे नहीं लगते वो। अच्छा अब तुम उदास ही हो रही हो। मैं क्यों उदास हूँ? उदास है मेरे दुश्मन। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ। रुको ना, अभी तो आइए, थोड़ी देर बैठो फिर चली जाना। यार मुझे काम है, मैं यही हूँ ना, आती रहूंगी। ठीक है? अरे नाइला मेरी बात तो सुनो थोड़ी तो।
अबे दूल्हा भाई किसी राबिया का मैसेज आया है, कह रही है इजी लोड करा दो, वापस कर दूंगी पैसे। अबे सबके पास आता है वो। आ गई है चाय, शाम गुजर गई पूरी। कल सुबह बस स्टॉप चले जाना। बस स्टॉप क्यों भाई? बताओ। अबे वो हैदराबाद से चुन्नू आ रहा है ना। चुन्नू? वो गुलजार आपा का बेटा? भाई वो आपा की कॉल आई थी, कह रही थी कि इसकी छुट्टियां हो गई हैं, तंग कर रहा है, बस वो छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ आना चाह रहा है। अबे ये क्या कह रहा है तू? वो तो जिस घर में जाता है वहाँ आग लग जाती है। और क्या? वो खबरदार, मेरे मासूम से भांजे पे इल्जामात लगाए तो। इतना मेरा प्यारा मासूम सा बच्चा और उस पे ऐसे इल्जामात। इल्जाम की क्या बात है इसमें? तुझे याद नहीं है पिछली बार आया था तो वो निहाल ने अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दे दी थी। बे चलता फिरता स्टार प्लस है, बर्बाद कर देगा वो सबको। और क्या? अच्छा बस, जितना कहा है ना उतना कर लो। कल सुबह बस स्टॉप पे चले जाना, 10 बजे की गाड़ी है। ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी बहन के पास टंडो आजा में जाके रहना पड़े। क्या? तू क्यों नहीं जा रहा? अबे भाई मैं नहीं जा रहा यार। अबे पहले भी पिटवा चुका है फल वाले से, चलते फिरते फल उठा लिया, उसका सेब उठा लिया और नाम मेरा लगा दिया, बिला वजह मेरी ठुकाई हो गई, चोर कहीं का। उठा ले चाय, मुझे नहीं पीनी चाय भाई, ले जाओ। नहीं पीनी? मुझे दे दो। चल जा, चल चल चल, मैं पी रहा हूँ। अबे यार 2 घंटे बाद तो चाय आई है। एक बात बता, तो वो रिश्ते वाली बात पे मान कैसे गया वैसे? तो मैंने सोचा कि आप राजी नहीं है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे भाई मेरे दूल्हा भाई खुश ना हो तो वो फैसला मैं कैसे करूंगा। आपकी खुशी में मेरी खुशी बस। वाह 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 वाह, खुश किया तूने, पहली बार जिंदगी में तूने खुश किया। वाह वाह वाह। आगे आगे देखें क्या करता हूँ। क्या बोला? मैंने कहा खुश रहें, बहुत खुश रहें। यही बोला? आया वो गुल्लू, आ जा भाई, आजा चुन्नू, आ गया ये। अबे चुन्नू, मेरा बच्चा। अबे वाह भाई, बड़ा कच्छद निकाल लिया तूने, हैं? तो लग रहा है चरस वरस स्टार्ट कर दी क्या? अबे जरा बताओ कब अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक कर। तू बैठ। हाँ भाई चुन्नू, क्या फोड़ेगा नाश्ते में? ये कोई 3 पराठे 3 अंडे और हाँ मलाई जरूर ले आएगा बस। हाय चुन्नू, ये सारा कुछ तुम अकेले खाओगे? अरे नाश्ता करके आ रहा हूँ ना, इसलिए इतना सा खा रहा हूँ। अब बाकी चीज बाद में बता दूंगा। सही कहा था नर्स ने जब ये पैदा हुआ था गुल्लू। क्या? कि जो कुछ हुआ है सही नहीं हुआ है। अरे मामू उसका बताओ, रिश्ते का क्या हुआ, खत्म हो गया क्या? अबे छोड़ यार। क्या? तूने रिश्ते की बात पूरे हैदराबाद को बता दी? अबे सबको क्या मतलब है? अपनी बहन को बताया गुलजार को, अब अपनी बहन को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? अबे एक तो अपना नाम तूने जनाना रखा हुआ है, बहन का नाम मर्दाना है, मैं तो कंफ्यूज होऊंगा ना यार। अबे दूल्हा भाई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। चुप करो, मैंने कहा था इसे गुलजार को बताने के लिए। बयानी तो एक काम कर, तू ना फैसल कुरैशी के शो में चला जा सुबह सुबह, वहां इस तरह की खबरें बहुत चलती हैं, बड़ा मशहूर होगा तू। हाँ तुम भी साथ चलना, बड़े शौकीन हो तुम भी। अरे मामू सीन क्या है ये बताओ ना, मैं आ गया ना, सेटिंग यूं बिठा दूंगा। हुआ क्या था ये बताओ। अबे ओ चिलगोज़े, पहले बहुत बेइज्जती हो चुकी है, समझा ना, चुप करके बैठ। हाँ हाँ, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। ये भी तो बताओ क्यों बेइज्जती हुई थी? क्यों केवल के पैसे कौन लेने गया था? बताओ बताओ। हाँ बताओ ना, बताओ। बच्चा आया हुआ, तू बदतमीजी कर रही है उसके सामने। मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे। हाय मेरा बच्चा। हाँ सुनाए खाला के। बिल्कुल ठीक, तो मुझे बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी, गुलजार कैसी है? वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको ठीक है। पूछ रही थी आपका, कह रही है सलाम कहना उनको। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई चुन्नू, स्कूल की छुट्टियां हो गई तेरी? हाँ अब तो आराम ही आराम है। हाँ हमारा सुकून बर्बाद करने आ गया तू। तुम वो चुप करो तुम। बस कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है तुम कब से नहीं आए हो? उस दिन आए तो था, तूने 300 रुपए देके बाहर गेट से रखा दिया मुझे। तो क्या फरीदा के सामने अंदर बुला लेती? अबे तुझे क्या पता मैं आजकल कितनी टेंशन में हूँ, कितनी मुसीबतें मेरे साथ लगी हुई हैं। अब क्या हुआ है? अबे वो नौबहार, वो पहली मेरी जिंदगी में मुसीबत बना हुआ था, उसके बाद एक 4 फुट की मुसीबत और आ गई, गुलनार का भांजा चुन्नू। चुन्नू? हाँ, हमारे ससुराल का ये मसला है कि जो नाम मुंह पे चढ़ जाए बस वही रख देते हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात तो बताओ। क्या तुम कभी किसी से पिटे हो? है? क्यों किसी से पिटूंगा? अच्छा तो तुम नफीसा के भाइयों से नहीं पिटे? नफीसा के भाइयों से? अबे क्या हो रहा है?
ये बातें मेरे बारे में कहां से निकल निकल के आ रही है? कौन किताब लिख रहा है मेरे ऊपर? देखो, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे उस चीज का जवाब दो। हाँ पिटा था, तीन एक मासूम आदमी के ऊपर जब लपक के मारेंगे तो वो पिटेगा। और क्या करता मैं? एक एक करके आते ना, फिर बताता हूं उनको मैं। तुमने उनकी बहन नफीसा को छेड़ा था। मैं समझ गया हूं, मैं सब समझ गया हूं। ये फरीदा खाला ना, ये तेरा दिमाग भर रही है ना? देखो देखो, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ, तुम्हें नफीसा के भाइयों ने पीटा क्यों? ठीक है, मैं बताता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि शौकीन सबकी मदद करता है, सब मजलूमों की, सब मिस्कीनों की। तो बस इसी तरह मैं उन तीनों की बहन की मदद करने लगा, ये सोच के कि वो बेवा है। वो लोग ये समझे कि मैं इसलिए मदद कर रहा हूँ कि मैं उसे सेट करना चाहता हूँ। तो बस ये सब कुछ हो गया। हाँ, तुम इतने नेक कब से हो गए हो? क्यों? मैंने तेरी माँ की मदद नहीं की है? मेरी अम्मा की मदद? तू यतीम है ना? हाँ। तेरी माँ तेरी शादी के लिए परेशान थी, है ना? तो बस उनकी परेशानी खत्म करने के लिए कि वो एक बेवा औरत है, मैंने तुझे सेट किया, तुझसे शादी की। इस तरह उनका मसला हल हुआ ना, मदद तो की ना मैंने। देखो, लेकिन समझ नहीं आया। एक काम कर, तो यहाँ बैठ के आराम से इस मसले पे गौर कर, ठीक है? और मैं एक छोटा सा काम निपटा के आता। नहीं, लेकिन रुको, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। वो जो बता वो सुनो, क्या हो गया? क्यों टुकुर टुकुर घूर रही है? याद आ गई मेरी? अबे तो कोई भूलने वाली चीज है जो तुझे याद करूंगा, है? कहाँ थे इतने दिन? अबे आया तो था उस दिन, वो आ गई बाहर खाला, मनहूस, भागना पड़ गया उनकी वजह से। एक बात ना तुम याद रख लो, भी भूलना नहीं। हाँ, बहुत दिन हो गए, बस मेरा सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज। अब सीधी तरह घर मेरे नाम कर दो, वरना एक दफा मेरा दिमाग घूम गया ना, फिर मुझसे गिला मत करना। और हूँ भी मैं लालू के डाक खाना कि हमारा जब दिमाग घूम जाता है ना तो सामने कुछ नहीं दिखता, सब घूम जाता है। हाँ, पता है मुझे, तू लालू खेत डाखाने की है। क्या धमकियां दे रही है? मैं भी न्यू कराची का हूँ, समझी तू? हमें भी ना तुम जैसे लोगों को हैंडल करना आता है। ज्यादा बातें मत कर मेरे साथ। बढ़िया ही। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ डालूं। यार अब क्या बात करनी है तूने? ये बताओ, ये गजाला कौन थी जिसके साथ तुम घूमा करते थे? गजाला। अबे ये मेरी जिंदगी पे पीएचडी कौन कर रहा है? ये कौन खोद खोद के खड्डों में से मेरे लिए पुरानी पुरानी बातें लाके निकाल रहा है? ये तुम ना बात नहीं घुमाओ ज्यादा, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। कौन थी गजाला? गजाला तो एक बहुत गरीब लड़की थी, मेरी क्लास फेलो थी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैं उसे ले जाया करता था और उसे मैं किताबें दिला देता था। तो बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गजाला के साथ घूमता है, गजाला के साथ घूमता है। ये तो मेरी बचपन की बातें थी। और बचपन में तुम कितने साल के थे? 10 साल की होगी, 12 साल का मैं होगा। 10-12 साल का? देख रोशा, ये मेरे बचपन की बातें। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुझे ये सारी बातें पता कैसे। एक बात बता, मेरे अब्बा के तेरे ख्वाबों में कहीं तुझे रिपोर्टें तो नहीं देते? अबे ये तो मेरे बचपन की बात थी। मैं 10 साल नहीं, वो 10 साल की थी, मैं 12 साल का था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने जो बोला है वो सही बोला है ना? कसम से अगर मैं झूठ बोलूं तुझे सुबह देखना नसीब ना हो। अरे तूने जैसे पूछा मैंने वैसे बता दिया। चलो भाई, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, सब घूम रहा है मेरे आंखों के सामने, सब घूम रहा है भाई। तू बेफिक्र हो जा। देख मैं तुझे सच्ची बात बताऊं, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं तुझे ना शॉपिंग पे ले जाऊं, तुझे नया जोड़ा दिलाऊं। 2-3 दिन में चलते हैं। सच में? लेकिन ज़रफ़शाह, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने कभी मुझसे नहीं पूछा कि शौकीन तू किन हालात से गुजर रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है। अबे वो आदमी नुमा बच्चा मेरी बीवी का भांजा आ गया है, वो एक दिन में इतना खाता है कि मैं महीने में नहीं खाता। उसके बारे में तुम लोग नहीं पूछ रहे, पुरानी पुरानी बातें निकाल के बैठे हुए तुम लोग। हाँ। ये इधर देखो, ये तुम लोग किसको कहा? तुम लोग से मुराद ये कि तुम और नौशे मियां, वो मिर्जा साहब, वो भी पुरानी पुरानी बातें निकाल के बैठ जाते हैं।
मेरे समझ से बाहर है तुम लोग क्या कर रहे हो। ये सारी बातें छोड़ ना, हम लोग अपनी शॉपिंग की बातें करते हैं। तुझे नए जोड़े लेने हैं, वो याद कर, बस वो उसके बारे में सोच। सच में? मुझे सब बातें छोड़, बस तू तैयारी पकड़, किसी वक्त हम चलते हैं, ठीक है? अब देखो ना, अगर तुम पहले मुझे कपड़े दिला देते तो तुम्हारे साथ नए कपड़े पहनकर जाती मैं शॉपिंग पे। अभी ना तैयार हो, मैं तुझे 1-2 दिन के बाद लेके जाऊंगा। अभी तो मुझे जाके वो उसको नाश्ता पहुंचाना है, इतना नाश्ता करता है वो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं जरा देख क्या। हाँ देख क्या हो। आज तो तेरा दिमाग चल गया, आइंदा नहीं चला तो क्या होगा। कोई नहीं है। हाँ आ रहा हूँ। अबे आओ मिर्जा आओ। आ रहे कैसे भाई, मैं तो समझा तुम्हारी खबर ही आएगी। हाँ यार शौकीन, अब तुमसे एक काम आन पड़ा है। एक बात मैं तुझे बता दूं मिर्जा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, समझा ना? पैसे लेने नहीं आया मैं तुम्हारा तजुर्बा लेने आया हूँ। तजुर्बा? बोल के बोल, क्या बोल रहा है? हाँ, हमको एक लड़की पसंद आ गई है यार। क्या चीज है वो, हाय 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 हाय। बस एक काम हमारा कर दे यार, हमारी उससे सेटिंग करा दे यार। मैं करा? हाँ, तुमसे अच्छा ये काम कोई कर नहीं सकता यार। देखो यकीन करो, तुम्हारी तो 3 हो गई यार। अब मैं ईमान से तरस गया हूँ दीवार पे अपनी शादी की तस्वीर लगे देखने के लिए। देख बात तो बता, है कौन, रहती कहाँ है, तुझे कैसे टकर गई? अपने महल्ले की है यार। वो अपना सौलत रहता ना जिस गली में, उसी गली में रहती, पीला वाला घर है यार। अब जिसका वो पिछला दरवाजा गंदी गली में खुलता है ना, वो। अच्छा अभी यार 10 दिन हो गए उसे आए हुए यहाँ। हैरत है, मेरी नजर से कैसे बच गई? नहीं करो यार, नहीं यार, बस इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा था, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था मैं तुम्हें यार। जब देखो तुम 3 कर चुके हो यार, अब मेरी बारी है। अबे ये फैसला तो देखने के बाद होगा। अब वैसे भी अभी एक ही गुंजाइश है। इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था यार, इसीलिए नहीं बता रहा था। 2 दिन से सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं। अच्छा रो मत, करवा दूंगा सेटिंग। खुश? अच्छा चल एक वादा कर, बीच में कोई गंद नहीं करेगा भाई। चल किया वादा, कब दिखा रहा है? अभी उससे थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हुई है मेरी। अब मैं मिलवा दूंगा, वादा है मेरा। कहीं भी बुलवा लूंगा, वहाँ तुम देख भी लेना, बात भी कर लेना। ठीक है ठीक है, देखते हैं तेरी पसंद। अच्छा यार चलते, 12 बजने वाले हैं यार। वो असल में इस वक्त गंदी गली में कूड़ा फेंकने आती है, बस वही देख लेता हूँ मैं उससे। ठीक है चल भाई मिर्जा, तेरी पसंद भी देखते हैं और दुआ कर के शौकीन को पसंद ना आ जाए, वरना फिर वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। अबे चुन्नू, एक बात बता, ये जो तू खाता है ये तू ही खाता है ना? क्या है यार, मेरे खाने भी में नजर लगा रहे हो? अबे नहीं, नजर नहीं लगा रहा। जिन पे जिन होते हैं ना, उन्हें नजर नहीं लगती। क्या कह रहे हो? जिन पे जिन होता है कैसे हो सकता है? अबे गधे, जिन लोगों पे जिन होते हैं ना, वो इतना ही खाते हैं। आओ काम की बात बोलो, जिसके लिए बर्गर खिलाया, दिमाग शाट मत करो। अबे तो काम की बात ये है कि ये जो अपने दूल्हा भाई है ना, ये तो मेरी शादी होने नहीं देंगे, पता नहीं किस बात की जलाने ने। तो तेरी मदद चाहिए मुझे। बहुत अच्छे, एक अंडे वाला बर्गर खिला के तुमको लग रहा है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा?
तो पूरे हैदराबाद में चुन्नू का नाम मशहूर है कि 5,000 रुपए में पूरी सेटिंग कराता है। अबे तूने शक्ल देखी है अपनी 5,000 रुपए की? और ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, ये सेटिंग वेटिंग कर सकता हूँ। ये तो मैं आप ही की वजह से और दुल्हा भाई की वजह से खामोश बैठा हूँ। तुम्हारे लिए मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, वरना ईद पे जो है ना ये 7-8 हजार रुपए ऐसे ही चले जाते हैं। अबे यार चुन्नू में तेरा मामू हूँ यार, तो डिस्काउंट दे दे यार कोई। चलो तुम्हारे लिए 500 रुपए कर दूंगा, वैसे ही शक्ल से गरीब लगते हो। 500 रुपए? तो हाँ तो दे दूंगा। हाँ ठीक है, मैं भी बता दूंगा। अबे तू बड़ा, ये ले मर। अब बात सुनो। अब बात ना सुनो, तू सुन, मैं बताता हूँ तुझे अब करना क्या है। ये जो नायला और ज़रफ़शा है ना, इन दोनों की हुई है शादी, लेकिन इनके शौहरों का पता नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई ससुराल, ना कोई अता पता। तुम्हें बस ये पता करना है कि इनके शौहर हैं कौन। समझ रहा है बात को? तो सही है ना, बस समझ लो, हो गया तुम्हारा काम। बस इतना याद रखना, मुझे उनका एड्रेस बता दो। पहले जाऊंगा, मैं उनसे बातें करूंगा, फिर दोस्ती निपटाऊंगा, फिर तुम्हारी फाइल थोड़ी आगे करूंगा और काम बन जाएगा। लागी तो हाँ हाँ बताओ ना, क्या पता चला? कि उन दोनों का शौहर कौन है। अबे क्या हो गया, पागल हो गया तू? अबे बोल, उन दोनों के शौहर कौन कौन हैं? ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। ये है इसकी पहली बीवी, मैं हूँ दूसरी बीवी, और वो है इसकी तीसरी बीवी। अब पता चला कौन है हम लोग। भाई खालू कब आएंगे? इतनी रात हो गई है। अरे आते ही होंगे। तुम्हें कुछ मंगवाना है खाने के लिए? बस 1 किलो हलीम मंगा दे। क्या 1 किलो हलीम? चुन्नू पूरे घर वाले 1 किलो हलीम नहीं खा सकते, तुम खाओगे? हाँ ना, मैं खाऊंगा। अरे मुझे लगता है तेरे खालू आ गए। जाओ जाके देखना ना, जरा जाके देखो। खोल दे दरवाजा। जी कौन? वो गुलनार है। वो गुलनार तो नहीं है, खाला गुलनार है। हाँ हाँ चल जाएगा। चुन्नू कौन आया है? खूबसूरत लड़कियां हैं 2। आइए ना, आइए। अरे तुम दोनों, अरे आ जाओ। क्या हाल है? बैठो बैठो। और भाई आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं चिन्नू, आप? ये है मेरा भांजा चुन्नू, ये हैदराबाद से आया है। और चुन्नू, ये है मेरी सहेलियां ज़रफ़शा और नायला। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। वाह मामू। बहुत ही शैतान है ये। चुन्नू बेटा इधर अंदर जाओ, जाके खेलो, मतलब टीवी देख लो। नहीं हो रहा अभी। चुन्नू बेटा अंदर जाओ, पेस्ट्रीज खा लो, रखी हैं। भूख ही उड़ गई। अच्छा छोड़ो, तुम लोग बताओ अब आज कैसे आना हुआ? बस गुलनार, इतने दिनों से तुमने चक्कर ही नहीं लगाया, हमने सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लें। हाँ चुन्नू बड़ा ही प्यारा बच्चा है। पढ़ते हो? नहीं, आजकल तो पढ़ा रहा हूँ। इतने छोटे हो के पढ़ा रहे हो? नहीं, इतना छोटा नहीं हूँ, वैसे पूरा हूँ मैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों से आके मिलूं, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। मैं भी इसको यही समझा रही थी कि गुलनार के पास टाइम नहीं होगा, हम खुद ही मिलाते हैं। और अब इतना प्यारा बच्चा जो आ गया मेहमान घर में, अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी तुम्हें, है ना? हाँ, आप कभी आए ना हैदराबाद, रबड़ी खिलाने लेके जाऊंगा। हम क्यों आए? ऐसे ही। हाँ, हम चलते हैं। हम चले फिर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। हाँ, तुम आना जरूर। अच्छा जी, मैं भी आऊंगा। हाँ तुम भी आ जाना, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो हम चलते हैं। ओके।
फिर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल जी, कब आएंगी? अरे आ जाएंगे ना जी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या है तुम्हें? बैठ उधर, उधर। शर्म भी नहीं आती है? नायला और ज़रफ़शाह आई थी मुझसे मिलने। क्या? वो क्यों आई थी? अरे इतने दिन हो गए ना, उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी तो मिलने आई। कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कहाँ, बल्कि मुझसे ज्यादा तो उन्होंने चुन्नू से बातें की हैं। चुन्नू से? मतलब चुन्नू भी फ्री होना शुरू हो गया हमसे? अरे हाँ, चुन्नू को तो बहुत ही पसंद आई, खासतौर पे नायला। पसंद आ गई चुन्नू को? अबे किस चक्कर में पसंद आ गई? नौबहार के चक्कर में ना। नौबहार के चक्कर में? अरे इतनी बेइज्जती हुई हमारी, फिर भी नौबहार की शादी का बुखार चढ़ा हुआ है तुम लोगों को। एक बात तुम मुझे बताओ, किसी और को बुखार चढ़े ना चढ़े, कि तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो जाता है जैसे इन दोनों का जिक्र आता है? मुझे क्या, मुझे क्या होना है, लेकिन बस तू ना चुन्नू पे नजर रख। मुझे इस तरह नायला का उसको पसंद होना समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, मासूम बच्चा है, ऐसे कह दिया होगा। अबे कहाँ से मासूम बच्चा है? मैं एक बात बता दूं, वो दोनों ना अकेली रहती हैं। इस तरह चुन्नू को आना जाना ना सही बात नहीं है। देखने में बच्चा लगता है पूरा। हाँ, ये कैसी बकवास किए चले जा रहे हो, किए चले जा रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं। क्या मुसीबत है, रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब वो साला बीच में 1.5 फुट का चुन्नू आ गया। हद हो गई यार। तौबा है। अब मुझसे पूछ मैं किस टेंशन से गुजर रहा हूँ। यार आधे घंटे से ख्वार किया हुआ है, पार्क में सड़ गया मैं खड़े खड़े। बेटा लड़की का चक्कर नहीं होता ना, शौकीन बे कभी ना आके खड़ा हो यहाँ पे। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। आजा 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 रुखसाना। वाह मेरा मतलब है शौकीन बेग। तो मिर्जा साहब, ये हैं वो आपके खास दोस्त। खास, बहुत ही खास। क्या करती हैं आप? घर के सारे काम कर लेती हूँ। वैसे तो मैं घर से नहीं निकलती, लेकिन मिर्जा साहब अच्छे लग गए तो बस उनसे बात कर ली। सुना सुना तूने सुना? क्या 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 बोल रही है? मैं अच्छा लगा इसे, मैं क्या करूं? अच्छा हैरान होने दे मुझे थोड़ी देर। वैसे अच्छी तो आप भी बहुत ठीक ठाक है। भाई यार ये ठीक नहीं है यार, ये क्या कर रहा है? देखो तुमने वादा किया था गंद नहीं होगी बीच में या? अबे हाँ ना, अभी तो मुलाकात शुरू हुई है, बात तो करने दे ना। जाहिर मसला ये आपकी बहुत तारीफ करता है, हर वक्त आपका नाम लेता रहता है, हर वक्त नाम लेता रहता है, नंबर कभी नहीं दिया। मेरा मतलब है कि बहुत तारीफ करता है। मिर्जा साहब खुद ही इतने अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। आपको गोलगप्पे पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। बस बस कल 2 बजे मेरा गोलगप्पे वाले से अपॉइंटमेंट है, चलते हैं, फिर वहां से चलेंगे सी व्यू घूमने चलेंगे, और बाकी भी हम तारिक रोड भी जा सकते हैं। शौकीन कितने बजे रखी है? 2 बजे। 2 बजे नहीं यार, 4 बजे रख लो। 2 बजे मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। तुम डॉक्टर के पास चले जाना, वैसे भी तुम्हें कोई नहीं लेके जा रहा। ओ भाई यार ये कौन सा चक्कर चल रहा है यार? ये नहीं यार, ये नहीं तो देखो बात क्या है कि इसको मैं जब तक लेकर नहीं जाऊंगा अलग से, तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा, ये खुलेगी नहीं, तुम्हारे सामने शर्माती रहेगी, क्या फायदा? मेरे सामने खुल के बात तो कर लेगी ना। सच्ची मुच्ची ठीक है ना? तुम चले जा। हाँ बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, बहुत प्यारा इंसान है। तो बस ठीक है रुखसाना, कल का प्रोग्राम हमारा पक्का है 2 बजे का। मुझे याद आया, मुझे जाना चाहिए।
कहाँ? यार हाँ मजा यार आपने शौकीन बस इससे सेटिंग हो जाए मेरी तो मजा आ जाए। बस इसी तरह की बात मैं अपने बारे में सोच रहा था। डॉक्टर के पास आज जाना है कल? नहीं कल आज चला जा। आज चला जा। शौकीन यार सेटिंग कोई गन तो नहीं हो जाएगी? नहीं शौकीन अपने चल भाई मिर्जा। अबे यार बहुत देर लगा दी शौकीन ने, अब तक तो आ जाना चाहिए था इसे यार। कितनी देर बाद आएगा? इंतजार ही करते रहो उसका यार। अबे यार कहाँ चले गए थे यार? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अबे मैं तेरी सेटिंग कराने गया था, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। और बता यार क्या हुआ? वो मानी के नहीं मानी? अबे कैसे नहीं मानेगी? शौकीन बेग नाम है अपना, बड़ा तजर्बा अपने को, समझा ना? अच्छा जाहिर है एक ही मुलाकात में सब कुछ सेट हो गया? नहीं मिर्जा, इस तरह के कामों में ना एक मुलाकात नहीं होती कि 3-4 मुलाकातें होंगी तो मेरी सेटिंग होगी। तुम्हारी सेटिंग यानी तुम्हारी या मेरी? अबे मेरा मतलब है कि ये सारा काम कौन करवा रहा है? तुम। हाँ तो मेरी सेटिंग का मतलब हुआ कि तेरी सेटिंग, समझा कुछ? हाँ समझ शुक्र है यार। वो मेरे बारे में कुछ कह रही थी। हाँ तुझ पे तो फिदा हुई भी है, आशिक हुई भी है तेरी। क्या कह रहा हो यार? कह रही थी मुझे मिर्जा में अपना बाप नजर आता है। यार ये क्या कह रहा हो यार? ये कैसी बात है यार? मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? नहीं मजाक नहीं किया करो ऐसी बातों में यार। अभी अगर धड़कन रुक जाती तो क्या होता? मैंने तो सारी बात कर ली है। कल उसको मैं लेकर जा रहा हूँ हिल पार्क, उसके बाद वहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठा के उसे मैं ले जाऊंगा गिडानी। गिडानी? वो तो यार बहुत दूर है यार, और रास्ता भी बड़ा कच्चा है और गड्ढे भी बहुत है रास्ते में भाई। तभी तो मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहा हूँ। एक दफा वहाँ चली गई तो अपनी सेटिंग पक्की। अबे मतलब तेरी सेटिंग ना यार। हाँ अच्छा छोड़ना, चल मेरे साथ शटर नीचे गिरवा, बहुत देर हो गई, चल आजा। अच्छा मैं उसके पास जाऊँ? क्या पागल हो गया? मैंने बोला ना पहले मैं मिल लूँ, मेरी सेटिंग हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है ठीक है। गुल्लू कहाँ है गुल्लू? क्या हुआ? किधर हो? अरे क्या हो गया, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। मौसम अच्छा है आज। और बता किधर है तेरा वो छोटा, क्या नाम उसका, चुन्नू और नौबहार? हाँ वो नौबहार ना चुन्नू को लेने के लिए गया हुआ है। अच्छा कहाँ चला गया लेने? सुबह से मुझे कह रहा था चुन्नू के नाइल और ज़रफ़ा की बड़ी याद आ रही है, तो मैं सुबह ही जाके ना उनके घर छोड़ आई। क्या तुमने सुबह से उसे वहाँ छोड़ा हुआ? हाँ तो जब बच्चा जिद कर रहा था तो मैं क्या करती? वो बच्चा कहाँ है? खालू कैसे हैं आप? कैसे के बच्चे? तू सुबह से वहाँ क्या कर रहा है? काम का खालू सब पता चल गया खालू। क्या पता चल गया? मेरा जब बड़ा होशियार और समझदार है, ज़रफ़ा और नायला के बारे में सब कुछ पता लगा दिया इसने। क्या पता चला दिया? क्या? हाँ बताओ ना, क्या पता चला? कि उन दोनों का शौहर कौन है? अबे क्या हो गया, पागल हो गया तू? क्या मतलब उन दोनों का शौहर कौन है? अबे बोल, उन दोनों के शौहर कौन कौन हैं? अबे कोई एक ही मर्द से दोनों की शादी थोड़ी हुई होगी। नहीं हो भी सकता है ना, क्यों खालू? नहीं हाँ पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए। चुप करो, तुम मुझे बताओ ना तुम्हें क्या पता चला? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले एक चाय और एक बिस्किट हो जाए तो मजा आ जाए। अबे चाय बिस्किट के बच्चे बताना। एक मिनट बिस्किट खत्म हो चुके हैं, चाय की पत्ती नहीं है। मैं पहले सुनना चाहता हूँ, मैं बड़ा हूँ घर का, मैं पहले मैं सुनूंगा। मेरे साथ आओ, मैं पता करके आता हूँ। इधर आओ। अबे दूल्हा भाई कहाँ ले गए से? अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। कैसा है बेटा? मैं ठीक। अब मैं अंदर आऊंगा या तुम बाहर आओगे? आना बेटा, तेरी अपनी दुकान है, क्या मसला है?
कुछ नहीं, बस मामू ने आज शाम की टिकट करा ली, जा रही हूँ मैं। बहुत जल्दी नहीं जा रहा, कुछ दिन रुक जाता। दिल से नहीं कह रहे तुम? चलो ला मेरी अमानत दो ताकि मैं निकलूं यहाँ से। चलो। एक बात है सुनो, ये तेरी उम्र के हिसाब से ज्यादा नहीं है 20,000? नहीं, काम करो तुम, रख लो, मुझे चाहिए नहीं। मैं अभी खाला से जाके बात करता हूँ, और भी खाला हैं, उनसे वहीं पे जा रहा हूँ। अबे नहीं, क्या बात कर रहा है? मैं तो तुझे ऐसी चेक कर रहा था। ये ले तू, कोई मसला थोड़ी है। ये बता दे बस एक दफा, ये सब हुआ कैसे? ये इससे हुआ था। हम बहुत काम की चीज है। इससे? देखो, पहले मैं गया ज़रफ़शाह खाला के घर। अब जब मैं वैसे ना मैं मामू के काम से गया था, तुम खुद ही सामने आ गए। अब मेरी गलती नहीं है। तो मैं ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहा था, उनकी पड़ोसन आ गई। मैंने सोचा दादा मौका अच्छा है। मैं उनके कमरे में गया, उनकी अलमारी ठक करके खोली, पर उसको ना कुछ नहीं, लेकिन तिजोरी के अंदर तुम्हारा मोहब्बत भरा का नामा रखा था। हाय हाय, मैं बाकी सारी कहानी समझ गया। अच्छा, और वो नायला वाला मामला? उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ था। वो इधर उधर हुई, का मौका अच्छा, मैं अपना काम दिखा दिया। वैसे शादी की तस्वीरों में गजब लग रहे थे मामू। मैंने एल्बम से एक तस्वीर भी निकाली ताकि तुमको दिखा सकूं। बहुत मजा आया। अच्छा, अब एक काम करना, ये तस्वीर तू मुझे दे दे। हाँ ले लो, देखो मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। रख लो। और वो निकाना हो? नहीं, वो तो मैंने वापस रख दिया था, उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी जबान ही काफी है सबूत के लिए। सुन चुनो, अब इस बात को फिर यही खत्म करते हैं। देख, मैंने तुझे पैसे दे दिए, अब मैं यही समझू ना कि तू अपनी जबान बंद रखेगा। अरे ये मेरी जबान है, मैंने वादा कर लिया ना, बस बात खत्म है। चलो निकलता हूँ, मुझे ठीक है, देर हो रही है। सही है? लेकिन सुनो, याद रखना वादा किया तुमने है। बेफिक्र हो जा माम। जा मेरा बेटा, जा, अल्लाह हाफिज, दफा हो जा कमीना इंसान। बच गया इस दफा भी शौकीन मियां। ओह, मैं इसको तो फिक्र करो किधर छुपाऊं। 20,000 रुपए ले गया, 2 दिन की दिहाड़ी होती है। ये हिसाब हुआ पूरा, और अब करता हूं मैं मिर्जा का हिसाब। अभी तक नाजिल नहीं हुआ। हाँ भाई। इतनी जल्दी में गाय को बुलाया भाई? कहाँ गुम हो गए थे? अबे यार, वो दर्जी के पास गया था मैं। अच्छा, क्यों? यार शेरवानी सिलवाई है ना अपनी निकाह की, वो लेने गया। अब शौकीन पहन के देखी मैंने वो, अबे इतना अच्छा लग रहा था मैं, इतना अच्छा लग रहा था मैं। अबे हाँ, ये तो बता कि तू गया था उनसे बात करने, तो कौन सा दिन तय हुआ शादी का, कौन सा वक्त तय हुआ निकाह का? हाँ, वो जुमे को उन्होंने कहा है कि निकाह कर लें। वो तो कल ही करना चाह रही थी। यार शौकीन, तू यकीन कर के, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा निकाह हो रहा है। वैसे तुझे इस बात पे यकीन करने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं कर यार, ऐसा मजाक नहीं कर दे, वो कुछ हो जाएगा। वो तू बहुत मजाकिया हो गया यार। नहीं मिर्जा, दरअसल हुआ ये कि मैं गया और मैंने उनको समझाने की कोशिश की तेरे बारे में। रुखसाना तो नहीं मानी, अलबत्ता उसकी माँ मान गई। पागल, माँ मान गई? अम्मा। क्या कह रहा है यार? हाँ मिर्जा, हाँ। तो फिर निकाह किसका है? मेरा, रुखसाना का। क्या? देख, मैंने ना बहुत कस्में दी, बहुत समझाने की कोशिश की रुखसाना को। कहने लगी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं जान दे दूंगी। अब तो खुद बता मुझे, तेरी मोहब्बत है, क्या मैं ऐसी मरने देता हूँ? काहे की मोहब्बत यार? मोहब्बत है? चल ना, अब दिल क्यों खराब कर रहा है? मैं तेरे लिए कोई और देख लेता हूँ। अब वो जो शेरवानी सिलवाई है निकाह के लिए, उसका क्या होगा? अबे भाई, तूने मेरे निकाह में तो आना ही आना है ना, कोई शेरवानी पहनकर आ जाना। अब शेरवानी को क्या पता कि किसका निकाह हो रहा है। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा।
अरे क्या बात कर रहा है मिर्जा, तूने आना है, तेरे बगैर निकाह कैसे होगा? तो मेरा गवाह है। फिर गवाह? आखिरी बार है, देख एक दफा ये हो जाएगा ना, मेरी 4 पूरी हो गई तो फिर तेरा रास्ता क्लियर। हाँ, आखिरी बार। लेकिन एक शर्त है। तो मैंने अपने निकाह के लिए अपने 5-6 रिश्तेदारों को कह दिया था, तो मैं उनको तेरे निकाह में साथ ले आऊंगा। अब निकाह मेरा हो या तेरा हो, बात तो एक ही है ना। तू एक काम करना, उन्हें खाना खिलवा देना यार। क्या बात की तूने, छोटी बात की है तूने मिर्जा। खाना खिलाएंगे भी, पार्सल भी करेंगे, बेफिक्र हो जा बस। अच्छा चलता हूँ यार, बाकी जितना बाकी है वो घर जाके रोऊंगा। ये अच्छा यार। मिर्जा मैंने कहा था कि बस दुआ करना कि मुझे लड़की पसंद ना आ जाए। लगता है तूने दुआ ही नहीं की, मेरा कसूर थोड़ी है। बस वो काजी साहब आने वाले हैं, मिर्जा नौशे के साथ। बस फटाफट हमारी ये आ गए। अरे भाई कहाँ है काजी साहब? भाई वो मेरे मेहमानों को एड्रेस नहीं मिल रहा था यहाँ का, तो मैं उनको अपने साथ ही ले आया। अच्छा क्या दफा करो ने, कहाँ है काजी साहब? निकाह तो मैं कराता हूँ अभी आपका। हाँ करवाओ यार। आ जाइए भाई, आ जाइए सब लोग, आ जाइए। कौन है ये लोग? अरे अपने होने वाले मियां से पूछो ना कि हम कौन लोग हैं। ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। ये है इसकी पहली बीवी, मैं हूँ दूसरी बीवी, और वो है इसकी तीसरी बीवी। अब पता चला कौन है हम लोग। पर आपने तो मुझसे कहा था कि आपकी एक ही बीवी है, और जिसकी हरकतों से आजिज आकर आप मुझसे दूसरी शादी कर रहे हैं। ये वाली है, ये वाली। क्या? हाँ, और इसने तो हक महल में तुम्हारे नाम पे घर भी कराने का वादा किया होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इसने ये सब कुछ मुझे भी कहा था। क्या? मुझे भी कहा था? हालांकि ये खुद मेरे बाप के घर में रहता है, ना इसके पास मकान है और ना ही दुकान। गिरे हुए इंसान, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया मुझे। तो... छोड़ो। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं लालू के डा खाने क्यों छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें ऐसा हश्र करूंगी, याद रहेगा तुम्हें। तुमने जो मेरे दिमाग का रायता बना के रखा हुआ था, तुम्हारी सिर्फ एक बीवी है, 2 बीवी, 3 बीवी, 4, तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। एक मिनट, इस नेक काम में मुझे भी अपना हिस्सा डालना है। अरे इस पर तो मेरे 2 केस बनते हैं, एक तो मेरी मासूम बहन को धोखा देने के लिए और दूसरा मुझे अखबार करने के लिए। अबे नौबहार तू क्यों मार रहा है? अरे तू तो रुक जा मेरा भाई, तू तो ना मार। अरे नौशे तू तो हाथ नीचे कर। हेलो आप शौकीन है? बहुत ज्यादा।